नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो एसआई का एग्जाम हुआ, उसका मॉडल उत्तर पे चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर और हिंदी साहित्य से पूछे गए प्रश्नों के जो मॉडल उत्तर हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा .doc। नेक्स्ट प्रश्न था वह विज्ञान है जो ऐसे मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई। वहीं पर अगला प्रश्न था जब एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा होता है। तो यहाँ पर कई बता रहे हैं लिंक्ड और कई एम्बेड। तो इसका सही उत्तर होगा एम्बेडेड। एम्बेडेड इसका सही उत्तर है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में उन उत्तरों को मिला लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न था साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1930 और लेकिन ऑप्शन में यहाँ 1930 नहीं दिया था। तो इस प्रकार यह प्रश्न जो है वो विलोपित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न था कि थिसारस टूल का प्रयोग एमएस ऑफिस में किसके लिए किया जाता है? तो इसमें इसका जो थिसारस टूल है इसका प्रयोग पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए किया जाता है। तो ये थे कंप्यूटर से बनने वाले प्रश्न। आगे देखते हैं हिंदी से प्रश्न। हिंदी से जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों को हिंदी में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा था वो ये था कि उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होता है उत्सुकता। उत्कंठा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है उत्सुकता। अगला प्रश्न था भरसक इनमें कौन सा समास है? तो भरसक भरसक तो शक में भर शब्द लगा इसलिए इसमें क्या है अव्ययीभाव समास है। निम्न शुद्ध शब्द में शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो है प्रामाणिक। प्रामाणिक जो है वो शुद्ध है। ज झ अणा इनका उच्चारण स्थान है तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न था कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पर कई कंफ्यूज हो रहे हैं कि ध्यान देना और ध्यान से सुनना। तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ है ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि कुछ बातों को हम एकदम ध्यान पूर्वक कान को दीवार या कहीं पर कोई बात करते हैं तो सटाकर सुनते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होता है ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 49 का तत्सम रूप होगा। तो 49 का तत्सम रूप होगा 49। नेक्स्ट प्रश्न है कंद मूल फल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो इन शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह दिए हैं इस आधार पर इसका जो समास बनता है वो क्या होगा द्वंद्व समास। और कई लोगों ने द्वंद्व समास पर टिक लगाए हैं। पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर द्वंद्व समास के अन्य और प्रकार हैं। द्वंद्व समास में अन्य जो प्रकार हैं जैसे इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व पूछा है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा इतरेत्तर द्वंद्व। ये जो प्रश्न है कंद मूल फल में कौन सा समास है? तो इसमें है इतरेत्तर द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा। तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होता है बिगाड़ देना। जब आप कोई प्लान किए होते हो या कहीं यात्रा करने का प्लान किए होते हो और वह कैंसिल हो जाता है किसी व्यक्ति के कारण, तो आप क्या कहते हो उस व्यक्ति ने हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। पानी फेर दिया मतलब बिगाड़ दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो अगला प्रश्न था वो था आसान शब्द का विलोम शब्द है। आसान शब्द का विलोम शब्द बताना था। तो आसान का विलोम होगा मुश्किल। सरल का कठिन होता है और आसान का क्या होगा मुश्किल होगा। यहाँ पर मुश्किल सही उत्तर है। ऑप्शन में कठिन भी दिया था और मुश्किल भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा आसान का विलोम शब्द होगा मुश्किल। नेक्स्ट जो प्रश्न था हिंदी से वो था अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तुम्हें उत्तर बताना था कि एक शब्द में इसका क्या उत्तर होगा। तो अधिक समय तक जो इच्छा रखता है उसका सही उत्तर होगा जिजीविषा। जिजीविषा मतलब अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्न का मॉडल उत्तर था। थैंक यू दोस्तों।